आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी के द्वारा यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वही नोटिफिकेशन ये है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये 8 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है सो 1/2021 है। और ये जो है इसका जो वेबसाइट है वो www.jpsc.government.in है। इस वेबसाइट पे जाके इस वैकेंसी के बारे में या इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में फुल डिटेल लिया जा सकता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है वो है उप समाहर्ता का। और फर्स्ट पोस्ट है उप समाहर्ता का। और ये जो उप समाहर्ता का पोस्ट है, ये जो उप समाहर्ता का पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 44। उप समाहर्ता यानी कि डिप्टी कलेक्टर होता है और इसमें टोटल वैकेंसी नंबर है 44। और सेकंड जो पोस्ट है वो है पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 40। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है जिला समादेष्टा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 16 है। इसके बाद जो वैकेंसी आता है वो है कारा अधीक्षक यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 है। इसके बाद जो आता है वो है सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी। तो इसका मतलब हो गया असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 65 है। इसके बाद जो है झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 यानी कि झारखंड एजुकेशन सर्विस 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 41 है। और इसके बाद जो आता है वो है अवर निबंधक यानी कि जूनियर रजिस्ट्रार और इसमें जो वैकेंसी है वो है 10। और इसके बाद जो आता है सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 6 है। इसके बाद जो है वो है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें जो वैकेंसी है वो है टोटल वैकेंसी 2। और इसके बाद जो है वो है नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी यानी कि प्लानिंग ऑफिसर और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 9। और इसके बाद जो है वो है प्रोबेशन अधिकारी यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 17। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हुआ वो हुआ 252। तो जेपीएससी के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज किया गया है इस बार वो 252 है। हालांकि ये जो वैकेंसीज है यह नोट में लिखा हुआ है कि सेवाओं और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी जो भी वैकेंसी इंडिकेट किया गया है इसमें जो भी होगा सो वैकेंसी बढ़ेगा ही। और अगर आगे देखें तो ये जो है सो इसका वेतनमान है, यानी ये जो लोग अपॉइंट होंगे वो इसी वेतनमान पे अपॉइंट होंगे, जो कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि कौन सा वेतनमान होगा। ये देख लीजिए, इसका वेतनमान हुआ, यही है इसका वेतनमान। कौन कौन से पोस्ट हैं, सारे पोस्ट यहाँ दिए गए हैं। उप समाहर्ता पुलिस उपाधीक्षक जिला समादेष्टा कारा अधीक्षक सहायक नगर आयुक्त झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 और निबंधक सहायक निबंधक सहायक निदेशक नियोजन पदाधिकारी प्रोबेशन पदाधिकारी, ये सारे पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो शैक्षणिक योग्यता जो है इसका वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि मान्यता प्राप्त हो तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसका समकक्ष होना चाहिए। और उसके बाद उम्र गणना की तिथि यानी अगर एज लिमिटेशन की बात करें तो उस कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्मीदवारों का न्यूनतम उम्र जो होगा, न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि जो होगी वो होगी 1/3/2021 और अधिकतम उम्र की गणना की तिथि
ये जो होगा सो 1/8/2016 के आधार पर किया जाएगा। और ये जो कट ऑफ तिथि में जो छूट मिल रहा है वो केवल ये जो एग्जाम आने वाला है इसी तक वैलिड होगा, इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर एज लिमिटेशन की बात करते हैं तो एज लिमिटेशन जो है सो एक कैंडिडेट जो होना चाहिए वो मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए, और इसका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स होना चाहिए। तो ये जो एज लिमिटेशन दिया हुआ है ये एज लिमिटेशन ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है, और जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उसके लिए एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल से ज़्यादा अनरिजर्व कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं यहाँ पे अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो ये अदर कैटेगरी का दिया गया है कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन है। जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का दिया गया है 37 ईयर्स, फीमेल अनरिजर्व का एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का 38 ईयर्स, और शेड्यूल्ड ट्रास्ट शेड्यूल्ड कास्ट का 40 ईयर्स, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी ये रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स दिया हुआ है इन लोग का। और यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है कि ए कैंडिडेट, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए कैंडिडेट हु हैज रेंडर्ड एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शैल बी ग्रांटेड 5 इयर्स रिलैक्सेशन इन देयर अपर एज लिमिटेड। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो है सो 3 साल रेगुलर सर्विस किया है झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में तो उस कंडीशन में उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो कितनी बार एग्जाम को दे सकता है। तो देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो उस कंडीशन में उसके लिए कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होगा। और आरक्षण की बात करें, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो उस कंडीशन में रिजर्वेशन उसे ही मिलेगा जो कि झारखंड का अस्थायी निवासी होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो ये सब सारा कुछ है, इसके इंस्ट्रक्शन वो आप देख लीजिएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, और बाकी जो है सो jpsc.government.in पे उपलब्ध है। और यहाँ देखिए प्रतियोगिता का स्तर दिया हुआ है, कौन कौन सी प्रतियोगिता है और इस पे क्या है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मेडल, और उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ प्रथम स्थान, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, उसके आधार पे कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक का जो पोस्ट है, यानी कि पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक, प्रोबेशन अधिकारी, उसके लिए कुछ लिमिटेशन है। जैसे पुलिस उम्मीदवारों की जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के जो पुलिस उम्मीदवार हैं उनका जो लंबाई होना चाहिए न्यूनतम वो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके अलावा 155, 152 ये दिया हुआ है, ये देख लिया जाए इसको कि क्या कंडीशन है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पुलिस उपाधीक्षक या जिला समादेष्टा ये सब जो पोस्ट हैं उसके लिए जो होगा सो कुछ शारीरिक योग्यता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट जो होगा सो इसका न्यूनतम लंबाई जो होना चाहिए 165 होना चाहिए। हाँ, कुछ दिया हुआ है इसके बारे में टेस्ट जो कि होना चाहिए। पहला नंबर ये है कि शरीर में हड्डियों और जोड़ों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो है सो उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। और हृदय और रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई आंगिक रोग नहीं होना चाहिए, यानी रक्तदाब जो होना चाहिए सामान्य होना चाहिए, और शारीरिक अपंगता नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार जो है क्लॉ हैंड से ग्रसित न हो, उम्मीदवार HIV से मुक्त हो, और पुरुष उम्मीदवार का जो दृष्टि होना चाहिए वो सही होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा ECG और EE जो होता है वो समान सीमा में होनी चाहिए। उम्मीदवार जो होंगे उनका श्रवण क्षमता जो होना चाहिए, सुनने की क्षमता वो सामान्य होना चाहिए, हाइड्रोसिल बैरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए, या फिर स्किन का ऐसा डिजीज नहीं होना चाहिए जिसकी विकृति होने की संभावना, उससे उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या है इसमें।